जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकुर मैथ्स पर। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत। दोस्तों प्रतिशत में भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 150 तक कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर 60 तक। दोस्तों आपको पता ही है, मैं इस वीडियो में 10 सवाल आपको पढ़ाता हूं और 10 के 10 आपकी समझ में आते भी होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे और एक प्यारा सा कमेंट इनबॉक्स में जरूर लिखे। और सबसे प्यारा कमेंट क्या हो सकता है, आपको कमेंट में लिखना है जय हिंद। ठीक है दोस्तों, कमेंट में आपको लिखना है जय हिंद, मुझे इससे खुशी मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 151 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। 151वां सवाल क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब देखो भाई, मैंने अभी इससे पहले वीडियो में भी आपको बताया था, मैंने इसको करने के 3 तरीके बताए थे। आपको क्या बताया था मैंने? 3 तरीके आपको बताए थे। तरीके क्या थे? पहला तरीका मैंने आपको बताया था मेथड 1। देखो मैं दोबारा बताता हूं कि अगर हम मान लें कि त्रिज्या किसी वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 100, त्रिज्या में हमने क्या किया 50% वृद्धि कर दी। 50% वृद्धि की तो कितना हो गया 150। फिर दोबारा 50 करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि त्रिज्या जो है 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है ये। तो 50 में फिर 150 करेंगे। 50 गुना 150 बटे 100। 150 कहां से आया? 100 में ही वृद्धि को हम जोड़ते हैं और 100 में से ही हम कमी को घटाते हैं। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कटा। 25 15 गुना 15 होता है 225। तो अब देखो, पहले हमारा क्षेत्रफल कितना था 100, अब कितना हो गया 225। तो वृद्धि कितनी हुई 125 की। तो 125% हमारी क्या होगा? वृद्धि होगा। तो 125 है हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अब इसी प्रकार हम मेथड 2 भी देख सकते हैं इसका, जो कि मैंने बताया था एक सूत्र पर आधारित है। सूत्र पर आधारित है तो हम क्या करेंगे, प्लस 50 प्लस गुना प्लस प्लस ही आएगा 50 गुना 50 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी। 50 और 50 हो जाएगा हमारा 100 प्लस का है ये, प्लस 5 पंजे 25। तो प्लस का उत्तर आता है तो हमारे क्या होता है वृद्धि, अगर माइनस आता है तो हमारी क्या होती है कमी। तो वृद्धि कितनी होगी 125%। ठीक है, क्लियर है, एकदम आसानी सवाल था। अब देखिए अपने क्वेश्चन नंबर 152 को। क्वेश्चन नंबर 152 क्या है? क्वेश्चन नंबर 152 है, किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी % कमी आएगी। अब देखो भाई 50% कमी, -50 -50, तो माइनस गुना माइनस होता है प्लस। ये भी वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, 50 गुना 50 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। -50 होगा माइनस का 100 प्लस 5 पंजे 25। माइनस के 100 में जब हम प्लस का 25 ऐड करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 75। और माइनस क्या बताता है हमें? कमी। तो क्षेत्रफल में क्या होगा 75% कमी हो जाएगी। सवाल क्या है? 153वां सवाल है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई। यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई हो तो नई गेंद का अर्धव्यास कितना होगा। अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या। देखो दोस्तों, ये हमारा जो सवाल है ये थोड़ा एडवांस मैथ में से आ गया। एडवांस मैथ यानी कि आयतन वाले चैप्टर में से आ गया। कोई बात नहीं, करेंगे इसको भी। अब देखो आयतन का एक सूत्र होता है, सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। सूत्र क्या है? गोले का आयतन। गोले का आयतन का भी सूत्र याद करना पड़ेगा। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। हमारे पास 3 गोलियां हैं, एक 1 सेंटीमीटर की है, एक 2 सेंटीमीटर की, एक 3 सेंटीमीटर की। उन तीनों गोलियों का आयतन एक बड़ी गोली के बराबर होगा। ठीक है, आयतन हमेशा छोटी गेंदों का आयतन बड़ी गेंद के बराबर होता है हमेशा। देखो पहली गेंद कितनी है 1 सेंटीमीटर की, तो हमारी त्रिज्या ऐसे कितनी है, r बराबर है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ये हमारी इनकी त्रिज्या है। एक गेंद की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, एक की 2, एक की 3। तो हम इसमें इस सूत्र में r का मान रखेंगे। पहली गेंद के लिए क्या होगा 4/3 पाई, r का मतलब 1,
ये हो जाएगा 1 का घन प्लस दूसरी गेंद के लिए 4/3 पाई आर की जगह क्या होगा हमारा 2 का घन प्लस 4/3 पाई आर की जगह क्या होगा 3 तो 3 का घन। ठीक है, तो इसका आयतन बड़ी गेंद के बराबर होगा। बड़ी गेंद क्या है हमारी 4/3 पाई आर क्यूब। इसको चलो बाद में करेंगे, पहले इसको लिखते हैं। तो मैंने यहाँ 4/3 पाई कॉमन ले लिया। अब ये 1 का घन है, 1 का घन 1 ही होगा, यहाँ से भी 4/3 पाई आ गया तो 2 का घन 8 होगा प्लस यहाँ से भी 4/3 पाई कॉमन आ गया, 3 का घन होगा 27, 3 3 9 है, 9 3 27 होता है। तो ये कितना हो जाएगा 1 और 9, 1 और 8 9 और 27 36। ये हो जाएगा हमारा 4/3 गुना 36 पाई। ठीक है, इतना हमारा आयतन बना। लेकिन ये कह क्या रहा है, ये 36 घन पाई सेंट बना। ये कह रहा है इसमें कि हमें बताना है इसका बड़ी गेंद का आयतन। तो बड़ी गेंद का आयतन इतना होता। ठीक है, बड़ी गेंद का आयतन भी इतना होता, लेकिन इसमें 25% सामग्री नष्ट हो गई। तो हम क्या करेंगे, इसकी 25% सामग्री नष्ट हुई तो बची कितनी 75%। तो गुना 75/100 हम इसमें करेंगे। इतना आयतन हमारी बड़ी गेंद का हो जाता तीनों के बराबर का, लेकिन 25% सामग्री नष्ट हो गई तो बची कितनी 75%। तो 75/100, 25 से काटा 25 के 75, 25 जो 100। इस 4 से ये 4 काटा, इस 3 से ये 3 काटा, तो कितना उत्तर है हमारा 36 पाई। अब ये तो कोई समाधान नहीं है भाई, अभी तक उत्तर नहीं आया। तो बड़ी गेंद का आयतन कितना होगा, बड़ी गेंद का आयतन बराबर होगा कितना भाई, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब इसकी जगह हम क्या रखेंगे, ये 36 पाई। अब पाई से पाई कटेगा, 4 से काटा 36 को, 4 9 36। ये 3 भाग में इधर जाके गुणा में जाएगा, तो हो जाएगा r की पावर 3 बराबर 27। तो r बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3 का घन। तो यहां से r का मान निकल गया, r बराबर हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। तो जो बड़ी गेंद बनेगी उसका आयतन भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है दोस्तों, ये 3 सेंटीमीटर क्यों होगा, क्योंकि ज्यादा हो जाता आयतन तो, लेकिन हमें पता है कि 25% सामग्री नष्ट हो गई थी तो 75% सामग्री बची थी, इसकी वजह से इसका आयतन 3 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है, तो एक बार और समझिए आप, समझाने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। देखो, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अच्छा, तो इसने हमें 3 गेंद दी, एक की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, एक की 2, एक की 3। हमने सूत्र लगाया 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह हमने 1 रखा, इसमें आर की जगह 2 रखा, इसमें आर की जगह 3 रखा। ये क्या है, छोटी गेंद का आयतन को हमने जोड़ा जो कि बड़ी गेंद के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे जोड़ के हमने लिया कितना, यहां तक आ गया हमारा, यहां तक आ गया 4/3 36 पाई तक। तो बड़ी गेंद का आयतन इतना होना चाहिए था, लेकिन 25% सामग्री नष्ट होने की वजह से कितना रहा 75%। तो 75 को परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग दिया, काटा हमने, तो आया हमारा 36 पाई। तो बड़ी गेंद का आयतन कितना है हमारा 36 पाई। आयतन का सूत्र हमने लगाया 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब बराबर होता है कि वो 4/3 पाई आर क्यूब जो कि 36 पाई के बराबर है। पाई से पाई कटा, इसको हमने हल किया तो आर क्यूब बराबर आया हमारा 27। तो आर बराबर आ जाएगा हमें हमारा, आर बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, एकदम क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान सवाल था। ये एडवांस मैथ का सवाल था, जब मैं आपको एडवांस मैथ पढ़ाऊंगा, आयतन पढ़ाऊंगा, तो आपके अच्छी तरह और भी समझ में आएगा। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े। देखो भाई, 2 उम्मीदवार होते हैं। इस टाइप के सवाल में हमेशा जो किताब में सवाल बनते हैं उसमें 2 उम्मीदवार वाले सवाल बनते हैं, चाहे 3 के बना लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 उम्मीदवार के बनते हैं। एक उम्मीदवार क्या है, हारता है, एक जीतता है, तो हमेशा ही होता है। तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि कौन कितने से हारा जीता। तो एक तो है भाई विजय, चलो मैं लिखता हूँ, हार ही लिख लेता हूँ। एक तो है हारने वाला उम्मीदवार और एक है जीतने वाला उम्मीदवार। इसने क्या कहा, इसने कहा कि भाई 2 उम्मीदवार थे, एक 30% मिले। तो 30% आप सोच सकते हैं हारने वाले को 30 मिले होंगे, तो दूसरे को कितने मिले होंगे
70%, क्योंकि टोटल अधिकतम कितना हो सकता है 100%। तो जब हारने वाले को 30% मिले तो जीतने वाले को 70% मिले होंगे। ये कह रहा है इतने 30% मत लेकर भी 16,000 मतों से हार गया, कुल कितने मत पड़े थे ये बताना है। तो आप देखो वो कितने मतों से हारा, 30% आए, इसके 70% आए, वो 40% मतों से हार गया। अगर उसके 40% आ जाते तो दोनों बराबर हो जाते। तो 40% से हारा और 40% बराबर किसके हैं, 14,000 मत, 16,000 मतों के। तो 1% बराबर किसके होगा, 1% बराबर होगा 16,000 बटे 4 के। मत कितने पड़ते हैं 100%, तो 100% किसके बराबर होगा, तो 16,000 गुणा 100 और बटे ये वाला 4 से काटा 4 चौक 16, तो 4,000 गुणा 100 करेंगे तो हो जाएगा 4 लाख। तो कुल मत कितने पड़े थे, 4 लाख। 4 लाख में भाई 40,000, 40,000 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 40 है, ठीक है, ये 40 है, इस 0 से एक 0 कट जाएगी, तो इसलिए क्या आ जाएगा 4 लाख। तो उम्मीदवार को कितने मत मिलने चाहिए थे, 40%, तो बराबर हो जाते हैं, लेकिन उसके आए 30%, तो 40% से आ रहा है, 40% बराबर 16,000 के, 1% बराबर 16,000 बटे 40 के, तो 100% बराबर हो जाएगा, 100 से गुना कर देंगे तो टोटल पता लग जाते हैं कितने मत उसको, मतलब कितने मत पड़े चुनाव में। ठीक है, क्लियर है, एकदम आसान था बहुत ही। अब देखिए 155वां सवाल, 155वां सवाल क्या है, 155वां सवाल है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े, इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया। अवैध का मतलब होता है बेकार हो गए वो, यानी कि कंडम भी बोल दे देते हैं उनको, कंडम वोट हो गई, घोषित कर दिया गया। अच्छा, यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। चलो भाई देखो, सबसे पहले हम एक तरफ लिख लेते हैं, 7500 वोट पड़े थे। अब 7500 में से इन्होंने क्या किया, 20% को खत्म कर दिया, तो वोट कितने रह गए 80%। तो 7500 गुना 80 बटे 100, इतने ही तो वैध मत बचे। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो काटा हमने, ये जीरो तो ऐसे ही 8 पंजे 40, 8 सते 56 और 4 60, तो 6000 हमारे क्या हो गए वैध मत बचे। तो कुल वैध मत कितने हैं 6000। ये 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार फर्स्ट है और एक उम्मीदवार सेकंड है। ठीक है, ये कह रहा है कि पहले एक उम्मीदवार को 55% मत मिले, चलो हमने मान लिया इसको पहले को मिले 55, तो टोटल कितने वैध मत टोटल कितने मत हो सकते हैं 100%। इसको 55 मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे 45। तो 5 से काटेंगे, 5 से काटा 11% भी खत्म हो गई, 5 से काटा 9। ठीक है, अच्छा तो ये मत मिले वैध, ये टोटल वैध मत है, तो ये भी वैध मत, इनको वैध मत को इनमें बांट देंगे तो दूसरे उम्मीदवार के पता लग जाएगा कितने वैध मत मिले होंगे। तो 6000 वोटों को इन दोनों में बांटो। देखो ये दोनों के मत है तो दोनों के योग से भाग देंगे, 11 और 9 20, 0 से 0 काटा, 2 से काटा, 2 3 6 300 और ये हो जाएगा 3 27। इसको कितने मत मिले 2700 मत। अगर इसका पूछ लेता तो 11 3 3300, इसको कितने मत मिले 3300। तो हमें तो ये पूछा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले 2700 वैध मत मिले, क्योंकि जो अवैध है वे तो किसी को नहीं मिले। ठीक है, तो 2700 वैध मत मिले। ओके, अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर 156, 156वां सवाल क्या है, 156वां सवाल है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए, जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीत गया। कुल कितने मत पड़े, कुल पूछा है, कुल में क्या होगा अवैध और वैध दोनों आएंगे। अब देखो भाई 156 में क्या कहा, हमने मान लिया 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार फर्स्ट और एक उम्मीदवार सेकंड। तो उम्मीदवार फर्स्ट को कितने मिले 52% अंक, इसको
52% इसको मत मिले तो इसको कितने मिले होंगे 48%। इसने कहा कि 52% अंक लेकर भी वह 98 मतों से जीत गया। 52% लिए और 98 से, तो हमने देखा यहाँ से कितने परसेंट से जीता वो। अगर हम इसकी बात करें तो वो जीता इससे 4% अधिक से। कितने अधिक से 4% से। तो 4% बराबर किसके 98 के, तो 1% बराबर किसके होगा 98/4 के। तो 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, तो कटता नहीं है, तो चलो कटता नहीं तो हम इसको 98/4 ही लिखते हैं। तो 100% बराबर किसके होगा, क्योंकि अधिकतम मत कितने हो सकते हैं 100%। तो 100% बराबर किसके होगा 98/4 गुना 100। अब 4 से काटेंगे, 4 से काटा इसको 25, अभी हो जाएगा 98 गुना 25। देखो भाई 25 अठे 200 की 0 हासिल आए 20, 25 निमा 225 और 20 होगा हमारा 225 और 20 245। इतने मत वैध पड़े और 68 मत वे भी थे जो अवैध थे, वो भी इसमें जोड़ने पड़ेंगे तब कुल मत हमारे निकलेंगे। तो ये हो जाएगा, जोड़ेंगे हम इसको 8 के 8, 5 और 6 11, 4 और 1 5, ये हो जाएगा 18 मत। तो 2518 हमारा ऑप्शन नंबर है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, एकदम आसान सवाल था बहुत ही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 157। 157वां सवाल क्या कहता है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हों तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। देखो भाई कैसे करेंगे इसको, एक उम्मीदवार फर्स्ट है, एक उम्मीदवार सेकंड है। पहले उम्मीदवार को कितने मिले भाई 55% मिले, इसको 55% मिले, तो इसको कितने मिले होंगे 100 करने के लिए 45 बचे, इसको मिले होंगे 45%। अब इसने कहा कि 15,200 तो कुल मत पड़े, तो 15,200 ये पड़े, उसमें 15% अवैध घोषित हो गए। तो 15% जब अवैध घोषित हो गए तो बचे कितने 85% जो वैध थे। तो गुणा 85/100 करेंगे, 2 0 से 2 0 खत्म, ये हो जाएगा 152 गुणा 85। तो बहुत बड़ी गुणा होगी भाई। चलो 152 गुणा 85 कितना आएगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो मैं करता हूँ गुणा 152 गुणा 85, 12,920। तो ये क्या है हमारे वैध मत, इतने वैध मत हो गए। अब आप देखो इतने वैध मत को हम बांटेंगे इनमें, इसमें कुछ और भी दिया होगा। चलो इतने मत को इनमें बांटना है, तो अनुपात बनाओ इनका। 5 से काटेंगे 11, 5 से काटा 9, तो 11 9 के हिसाब से इनको बांट दो 12,920। देखो ये दोनों के मत है तो दोनों के योग से भाग देंगे, तो 11 9 20, 20 से इसको भाग दिया, 0 से 0 कटी, 2 से काटेंगे 2 6 12, 2 चौक 8, 2 6 12। तो दूसरे उम्मीदवार के पास कितने पॉइंट है 9, एक पॉइंट की वैल्यू आती है हमेशा, तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 9 गुना 640, 640 में 9 से गुना करेंगे, 9 6 54 का 4 का हासिल है 5, 9 चौक 36 और 5 41 का 1 का हासिल है 4, 9 6 54 और 4 58। दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले 5,814। तो 5,814 है आपका ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 158 आपकी स्क्रीन पर है। तो क्या है भाई सवाल, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से जीत जाता है। कुल मतों की संख्या कितनी है। देखो उम्मीदवार फर्स्ट है, एक उम्मीदवार सेकंड, इसको 71% मिले तो इसको कितने मिले होंगे 29%, क्योंकि टोटल 100% होते हैं और वह 756 मतों से जीत गया। अगर हम यहाँ की बात करें चुनाव की तो कितने से जीता वो, तो 11 में से 9 गए 2, यहाँ पे 6 में से 2 गए 4, वो 42% से जीता। और 42% बराबर किसके है,
42% बराबर है 756 के। तो 100% कुल मत होते हैं, तो 100% का मान हमें निकालना है। 42% की वैल्यू 756, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 756/42। अब देखो 7 से काटेंगे, 7 छंग 42, 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56, 6 से काटा 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48, तो कितना है 18। ये होता है हमेशा 1 पॉइंट की वैल्यू, 1 पॉइंट की वैल्यू 18। तो मत कितने पड़ते हैं 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 में गुना करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 1800। तो कुल मत कितने पड़े 1800। ठीक है दोस्तों, क्लियर है एकदम, बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब देखिए अपने क्वेश्चन नंबर 159 को। 1800 है आपका ऑप्शन नंबर बी में। 159 159वां सवाल क्या कहता है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध है। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। चलो भाई, ऐसे सवाल हमने कहीं कर लिए। चलो अभी एक तरफ लिखते हैं, कुल मत कितने हैं 8400, 8400 ये कुल मत है। इसमें से 25% अवैध घोषित हो गए, तो बचे कितने 75%। तो गुना 75% हटाने के लिए 100 से भाग, तो हम क्या करते हैं, चलो मैं इसको काटता हूँ, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 से काटा इसको, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 दिया 63, 6300 क्या हमारे वैध मत है। ठीक है, 6300 क्या है हमारे वैध मत। अब 6300 में भी हमारे क्या है, दो उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार फर्स्ट है और एक उम्मीदवार सेकंड। अब देखो पहले उम्मीदवार को कितने मिले, पहले उम्मीदवार को 52% मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 48%। इसने कहा कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, तो इसका अनुपात बनाएंगे, 4 से काटेंगे 13, 4 से इसको काटा 12, टोटल मत कितने हैं हमारे 6300। तो 6300 में 12 और 13 के अनुपात में हम बांट देंगे। ये दोनों के मत है तो दोनों में बांटो उसको, तो दोनों के योग से भाग देना पड़ेगा। 12 और 13 कितना होता है 25। अब 25 से भाग देंगे, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, बचे कितने भाई 50 बचे कितने 13, ये हो गया 130, 25 पंजे 125, बचे कितने 5, 50 हो गया, 25 दूनी 50, तो 252 आया। तो दूसरे उम्मीदवार के पास कितने पॉइंट है 52। ये हमेशा क्या आता है 1 पॉइंट की वैल्यू आती है। ठीक है, तो 12 गुना 252 करेंगे, तो 12 से गुना कर लो भाई, 12 दूनी 24 का 4 का हासिल है 2, 12 पंजे 60 और 2 62 का 2 का हासिल है 6, और 12 दूनी 24 और 6 होता है 30, 3024 वैध मत मिले। क्या हमारे वैध मत, अवैध का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब वैध कितने मिले 3024। अब 3024 हमारा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस वीडियो का आखिरी सवाल है, तो आखिरी सवाल भी देखिए। आखिरी सवाल क्या है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। यदि कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या है। देखो लड़की और लड़कियां हैं, इसने कहा कि लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या 16% अधिक है। अगर लड़कियां 100 है तो लड़की कितने 116। अनुपात बनाओ, 4 से काटेंगे 29, 4 से काटेंगे 25, तो ये अनुपात है 29:25। तो दोस्तों आपकी किताब में ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, जो कि दिया गया है 29:21। ये एकदम गलत है। सही उत्तर क्या है इसका 29:25। ये किताब में गलत है, चाहे आप किसी से पूछ लो कोई दिक्कत नहीं, उत्तर आएगा यही। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में भी आपको 10 सवाल बताए, 10 के 10 आपके समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और ये जो मेहनत आपको दिखाई दे रही है, इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।